बता दें, नई हवा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन 28 को राज्य और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन। मुलायम की पीढ़ी के नेताओं का दिखेगा अभाव। परिवारवाद से बाहर निकलने की सम्मेलन में दिखेगी छटपटाहट। पार्टी में ऊर्जावान चेहरों को तवज्जो देने की तैयारी। सम्मेलन में पारित हो सकते हैं कई आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, नई हवा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन 28 और 29 सितंबर को। आपको बता दें, मुलायम की पीढ़ी के नेताओं का दिखेगा अभाव इसमें। पार्टी में ऊर्जावान चेहरों को अब तवज्जो देने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अशफाक से और जानते हैं इस खबर पर और अपडेट। अशफाक, नई हवा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में अब समाजवादी पार्टी, नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी इसमें, और ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े सम्मेलन किए जाएंगे। 28 और 29 सितंबर को राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा। क्या अपडेट है? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की बात करें तो राज्य की इकाई भंग की है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और अब जो है 28 तारीख को राज्य का सम्मेलन होगा और 29 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। अगर हम राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में समाजवादी पार्टी की इकाई तो जरूर काम कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, लेकिन जो उसकी जो सफलता है या उनके जो जीत का परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो उत्तर प्रदेश फोकस ही समाजवादी पार्टी है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि दोनों सम्मेलन समाजवादी पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि काफी दिन बाद सम्मेलन हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसमें होना है, और यह तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का तकरीबन चुना जाना तय है। लेकिन एक जो नई बात है वो ये है कि जो पुराने नेता हैं, खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के दौर के नेता हैं, उनको शायद अब इस बार इतना मौका ना मिले। नौजवान को जो है ज्यादा मौका देने के मूड में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, और कई जगह, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, चाहे वो प्रदेश की कार्यकारिणी हो, चाहे वो तमाम पद हो, अब वो नए लोगों को देने के मूड में, जो काफी एक्टिव हुए, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, ऐसे नेताओं को दे रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे हैं, चाहे वो जौनपुर के पारसनाथ यादव हैं जिनकी डेथ, उनके बेटे को भी पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बनाया। इसके साथ ही यासिर शाह, अगर बहराइच से बात कर ले तो उनके बेटे जो है को टिकट दिया था, वो चुनाव हार गए थे लेकिन बहु चुनाव जीत गई। ऐसे कई नेता हैं जो जिनके पुत्र जो है अब जो है समाजवादी पार्टी में युवा राजनीति में सक्रिय हैं। तीसरी चीज है कि समाजवादी पार्टी लगातार, अगर आप देखा जाए तो 2017 का विधानसभा चुनाव हारी, 2019 का लोकसभा चुनाव हारी, उसके बाद नगर निकाय का चुनाव में उसे जो है बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, और 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत जोर शोर से लड़ा था पार्टी ने, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। तो अब ये 2024 का चुनाव है, इसकी भी रणनीति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बनाएगी, और समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो अकेले चलेगी या जो है गठबंधन के साथियों के साथ चलेगी, और किस तरह से जो बीजेपी है जो लगातार सत्ता बनी हुई उसका मुकाबला वो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं नौजवानों पर भरोसा जो अखिलेश यादव जता सकते हैं। एक बात मैं और आपको जोड़ना चाहूंगा कि परिवार जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है वो लगातार एक्टिव रहा है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अखिलेश के दौर में चाचा जो है शिवपाल यादव और उनके बेटे अलग हो चुके हैं। परसपा उन्होंने नई पार्टी बना ली है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भले ही है, लेकिन उनका भी कहा जा रहा है कि कद जो है कम कर दिया गया है। उनके बेटे तेज प्रताप है, उनका भी कद बहुत कम है। धर्मेंद्र यादव को भले ही आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दिनेश यादव बीजेपी के चुनाव लड़े थे, जो भोजपुरी एक्टर, उनसे हार गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है जो परिवार है उसकी जो है पार्टी पर पकड़ उतनी मजबूत अब नहीं रही जितनी मुलायम सिंह के दौर की रही, और अखिलेश ये चाहते हैं कि जो ठप्पा परिवारवाद का बीजेपी लगातार लगाती रही है उससे पार्टी बाहर निकल के नए नेताओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ 2024 के जो है लोकसभा चुनाव के मैदान में जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा अशफाक आपने कि पार्टी अब समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं रही जितनी जब मुलायम सिंह के टाइम पे रही। आपका बहुत शुक्रिया अशफाक हमसे जुड़ने के लिए और सारी खबरें हमारे साथ साझा करने के लिए।